राजस्थान के जैसलमेर जिले का भूतिया गांव कुलधरा आज दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। जैसलमेर में जो भी पर्यटक आते हैं वो कुलधरा को देखने जरूर जाते हैं, और जाए भी क्यों नहीं, कुलधरा है भी स्वर्ग सा आश्चर्य में डालने वाला गांव। लगभग 5000 घरों का विशाल गांव, पत्थर के द्वारा सूखी चुनाई से बनाए गए घर, मंदिर, छतरियां, कुएं, कोठार, बैलगाड़ी के लिए गैराज, सर्व सुविधा संपन्न गांव, पर पूरा गांव खाली पड़ा है। जब इस विशाल गांव में हम दिन में भी अकेले हों तो डर लगता है। कहां गए इस गांव के लोग और क्यों ये गांव भूतों के गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया? आज मैं आपको इस गांव की सच्ची कहानी बताने वाला हूं। पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर छोड़कर क्यों गए, इस संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। इनमें एक किंवदंती जिसको कई इतिहासकारों ने मान्यता भी दी है वो इस प्रकार है। 18वीं शताब्दी में जैसलमेर में महारावल मूलराज शासन करते थे। उनका दीवान था सालिम सिंह। ऐसा कहा जाता है कि सालिम सिंह के पास उस समय की सारी शक्तियां आ गई थीं। बड़े बड़े पदों पर अपने व्यक्तियों को बिठाकर महारावल की ताकत कम कर दी थी। राज्य के सभी निर्णय वह खुद करता था, और कोई सामंत उसके खिलाफ बोलता तो या तो उसको मरवा देता या देश निकाला दे देता था। यहां तक कि जैसलमेर के युवराज को भी उसने देश निकाला दे दिया था। सालिम सिंह रियासत की जनता से मनमाना टैक्स वसूलता और न देने पर उसकी संपत्ति जब्त कर लेता था। सालिम सिंह क्रूरता की सभी हदों को पार कर अय्याश बन चुका था। उसने जैसलमेर से 8 किलोमीटर दूर जंगल में पहाड़ी के ऊपर एक हवेली बनवाई और वह रात को वहां पर जाता था। ऐसा कहा जाता है कि सालिम सिंह की नजर जिस लड़की पर पड़ जाती वह उसकी हो जाती थी, राजी से या जबरदस्ती। उस लड़की को जंगल में बनी उस हवेली में ले जाया जाता जहां सालिम सिंह उसके साथ अय्याशी करता। एक दिन सालिम सिंह कुलधरा गांव के दौरे पर गया। कुलधरा गांव में कुएं से एक 15 साल की लड़की पद्मा पानी भर रही थी। सालिम सिंह की नजर जब उस लड़की पर पड़ी तो वह पानी पीने के बहाने ऊंट से उतरकर लड़की के पास गया और एक साधारण आदमी की तरह अंजलि से पानी पीने लगा। वह पूरी बाल्टी पानी पी गया तो पद्मा ने उसके चेहरे की तरफ देखा। तनी हुई मूछें, बड़ी बड़ी आंखें पद्मा को घूर रही थीं। पद्मा सालिम सिंह के चेहरे को देखकर डर गई और बाल्टी छोड़कर घर भाग गई। सालिम सिंह के आदमियों ने उसका पीछा किया तो वह कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी निकली। कोई साधारण व्यक्ति की बेटी होती तो शायद वह उसी समय उठवा लेता, क्योंकि पालीवालों के 84 खेड़े थे और मुखिया काफी रसूखदार था। इसीलिए सालिम सिंह उस समय तो वापस आ गया और फिर एक दिन मुखिया को हवेली बुलाकर पद्मा के साथ अपनी शादी की बात की। मुखिया ने कहा, मेरी बेटी 15 साल की और आप हो 75 साल के, ये कैसे संभव है? और फिर हम ब्राह्मण और तुम बनिया, ये नहीं हो सकता। मुखिया जी जब सालिम सिंह के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा कर आ गए तो सालिम सिंह ने बदला लेने के लिए पालीवाल ब्राह्मणों पर भारी कर लगा दिया। क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण धनी थे सो वो टैक्स भरते रहे। जब सालिम सिंह की ये चाल निष्फल हो गई तब उसने मुखिया को कहा, यदि तुमने रक्षाबंधन की पूर्णमासी तक पद्मा के साथ मेरा विवाह नहीं किया तो हम उसको उठाकर ले जाएंगे। मुखिया को जब सालिम सिंह की ये धमकी मिली तो पालीवालों के 84 खेड़े शोक में डूब गए, क्योंकि वो जानते थे कि सालिम सिंह क्रूर ही नहीं जिद्दी भी है, वह नहीं मानेगा। तब मुखिया ने 84 गांव के मुखियाओं को गुप्त संदेश भेजा और सभी मुखियाओं ने पंचायत की और ऐसा निर्णय लिया गया जो कि आज इतिहास बन गया। सभी मुखियाओं ने रक्षाबंधन से पूर्व इस रियासत को त्यागने का फैसला कर लिया था।
सभी 84 गांव में गुप्त रूप से घर घर संदेश पहुंचाया गया। एक निश्चित दिन सभी को यहां से सब कुछ छोड़कर जाना है। गांव वाले तैयारी में जुट गए। जमीन के अंदर दबे हुए धन को खोदकर निकाला गया, पशुओं को खुला छोड़ दिया गया और जितना सामान बैलगाड़ियों में आ सकता था उतना भर लिया गया। और रात के अंधेरे में सभी 84 गांव के लोग दबे पांव जैसलमेर की रियासत को छोड़कर चले गए। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता कि एक 15 साल की लड़की को बचाने के लिए इतनी भारी संख्या में लोगों ने अपना घर-बार त्याग दिया हो। पालीवाल ब्राह्मण जाते जाते श्राप दे गए कि अब ये गांव कभी आबाद नहीं होंगे। पालीवालों के पलायन के बाद यहाँ के दूसरे लोगों ने इन गांव में बसने का प्रयास किया, लेकिन कुलधरा गांव में जो भी रहने आया उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती और वो गांव छोड़कर चला जाता। कुलधरा के अलावा अन्य 83 गांव में कुछ गांव तो आबाद हो गए, पर कुलधरा आज भी आबाद होने का इंतजार कर रहा है। जो लोग इस गांव के आसपास रहते हैं वो बताते हैं कि इस गांव में कभी बारात निकलती है तो कभी चीखें सुनाई देती हैं, कभी हंसने की आवाजें आती हैं, कभी रोने की। और जो लोग इस गांव में रात को जाते हैं उन लोगों में से एक व्यक्ति की मृत्यु अवश्य हो जाती है। अब तो इस गांव के नाम से भी लोग डरने लगे हैं। जो भी जैसलमेर में पर्यटक आते हैं वो सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक इस गांव को घूम सकते हैं। 8 बजे के बाद तो इस गांव की सीमा में कोई भी घुसने की हिम्मत नहीं करता।